नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। नवादा के रजौली बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से दुकान और दुकान के ऊपर गोदाम में रखा सामान जल गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। तो नवादा के रजौली बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया यह जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी और इस आग लगने की वजह से आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके की भयानक आग यहां पर लगी है। वहीं आग से दुकान और दुकान के ऊपर गोदाम में जो सामान रखा हुआ था वो भी जलकर खाक हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। और अगली बड़ी खबर दानापुर से है, जहां बलदेवा हाई स्कूल के पास दुकानों में आग लग गई। रुई और कपड़े की दुकान में लगी आग की लपटें काफी तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने 20 से 25 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के काफी देर बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। बताया यह जा रहा है कि आगजनी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और इधर दिल्ली में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई है। फायर फाइटर की रेस्क्यू फिलहाल जारी है। 3 दमकल कर्मचारी भी इस दौरान घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली में बड़ा हादसा सामने आया है। नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है और आपको बता दें कि 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, जो आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। इस दौरान 3 दमकल कर्मचारी घायल हुए हैं। फायर फाइटर लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। दिल्ली के नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं आग लगने की और आग बुझाने की तस्वीर, जबकि दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जिसमें 3 फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। तो दिल्ली के नरेला में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में एक जगह और एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। और अब यह बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के नरेला में, जहां पर 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों से आग कितनी भयंकर है। 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही रेस्क्यू भी करवाने की कोशिश है, जिस दौरान 3 दमकल कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। और हमारे साथ रवि मिश्रा जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, बता देना चाहूंगा कि लगातार दिल्ली में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल के बाद आज फिर दिल्ली में एक आगजनी की घटना सामने निकल कर आई। आज सुबह तड़के तड़क दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक आगजनी की घटना निकल कर सामने आई। एक शू फैक्ट्री में आग लगी है और वो आग इतनी भयानक है कि अभी भी उस पर दमकल विभाग के कर्मचारी उस आगजनी को असंतुलित करने के लिए जी जोत मेहनत कर रहे हैं। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दमकल विभाग के 3 कर्मचारी घायल भी हो गए हैं। आपको बता दूं, फैक्ट्री में जब आग लगी थी तो उस आग को संतुलित करने के लिए जब दमकल विभाग के कर्मचारी जब अंदर दाखिल होते हैं तो वहां मौजूद एक सिलेंडर आग की चपेट में आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वहां पर जो दमकल विभाग के 3 कर्मचारी हैं वो इस आग की चपेट में, इस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और उनको माइनर इंजरीज होती हैं और उनको आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अपना उपचार करा रहे हैं। मगर यहाँ इस मौजूदा कंडीशन में यहाँ पर जो आगजनी हुई है वहां पर दमकल विभाग के 30
यहाँ पे गाड़ियां मौजूद है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग को संतुलित किया जाए, क्योंकि आग इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक थी कि उसने अपने नजदीक वाली फैक्ट्री में ही अपने आगोश में ले लिया और आग ने उसको फैक्ट्री को चपेट में ले लिया, जिसके बाद उसकी बगल फैक्ट्री में भी आग लग गई है और दमकल विभाग के कर्मचारी अभी भी दूसरी वाली फैक्ट्री को संतुलित करने के लिए लगे हुए हैं, जो कि आग अंदर से सुलग रही है। चमड़े की फैक्ट्री थी और काफी सामान पड़ा हुआ था, तो अंदर आग कहीं ना कहीं मौजूद है और उस आग को बुझाने की जी तोड़ कोशिश आग और दमकल विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। रवि, क्या कुछ लोगों के फंसे होने की भी उम्मीद है इस फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि दिख रहा है कि धुआं काफी ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया है वो उसके दौरान अब तक सबका यही कहना है कि वहां कुछ मौजूद नहीं है और अब तक कोई जान की नुकसान वहां पे अब तक पता नहीं चला है। जो लोग घायल हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया गया है, मगर अब तक इस पूरी आगजनी, इस पूरे अग्निकांड में कितने सामान का नुकसान हुआ है, क्या जान माल का नुकसान हुआ है, इस पर अभी स्पष्टीकरण जवाब आना बाकी है। मगर लगातार इस आग को संतुलित करने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है और अभी भी आग को काबू नहीं किया गया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि नुकसान किस तरह का हुआ है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। दानापुर थाना इलाके के किस स्मार्ट दुकान में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर घटना को अंजाम दिया है। वहीं विरोध करने पर दुकानदार को पीटा है और पीटकर घायल भी कर दिया है। घटना आरपीएस मोड़ के पास आर्य समाज रोड की है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस देर से मौके पर पहुंची। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। और वहीं नालंदा में अपराधियों ने हथियार की नोक पर बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने देना बैंक में घुसकर करीब 5 लाख रुपए लूट लिए और हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। घटना राजगीर थाना क्षेत्र के पिलखी की है। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी ग्राहक बनकर बैंक में घुसे और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और उधर गोपालगंज में भी अपराधियों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों की गोली से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव के पास की है। पीड़ित ड्राइवर हाजीपुर के फतेहपुर का रहने वाला है, जो थावे में किराए के मकान में रहकर पानी टंकी सफाई का काम करता था। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। छपरा में भी बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 4,85,000 रुपए लूट लिए। घटना डेरनी के पास की है। बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक अपनी कार से कैश लेकर देगवारा से डेरनी आ रहा था, तभी लोचा पुल के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि गोलीबारी में सीएसपी संचालक बाल बाल बच गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी में पूर्व मुखिया की हत्या मामले में पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को मधुबनी के बांसोपट्टी थाना क्षेत्र के मड़िया गांव में अपराधियों ने पूर्व मुखिया पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोचकर पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में भी बांसोपट्टी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 3 अभियुक्तों को त्वरित हम लोगों ने पकड़ लिया। मधेश्वर यादव, बिट्टू दास और श्याम शाह। एक जो भीड़ तंत्र का जो शिकार हो गया था वो अपराधी था अकलू यादव, वो एक चौथा अपराधी था। तो कुल 4 अपराधी, 3 अपराधी इधर पकड़े गए, एक चौथा जो मृत हो गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा गया।
और अगली खबर बेतिया से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब भी जब्त की गई है, जिसे जमीन के अंदर मिट्टी में छिपा कर रखा गया था। मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर शेख गांव का है। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से स्प्रिट निकालने वाले एक पंप को भी बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो शराब बनाने के इस सामान को पुलिस ने बरामद किया है। बेतिया की यह खबर है, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कई लीटर अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया है, उन्हें नष्ट किया है और लगातार पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां से अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया गया। बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को जब्त किया गया। क्या झारखंड चुनाव परिणाम का असर बिहार पर भी पड़ेगा? क्या झारखंड की जीत ने बिहार के विपक्ष पर संजीवनी का काम किया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यहां के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि झारखंड तो झांकी है, अभी बिहार बाकी है। हालांकि विपक्षियों को बीजेपी की जगह जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम से बिहार की सियासत पर भी गहरा असर पड़ेगा। झारखंड में गठबंधन की जीत से बिहार में भी महागठबंधन के नेता गदगद हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। साथ ही इस बार नीतीश सरकार की विदाई का भी दावा कर रहे हैं। झारखंड झांकी है, अब बिहार बाकी है। जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और बिहार के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार महागठबंधन की बननी तय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है कि आप जो वादा करते हैं उस वादा के अनुरूप काम करिए, नहीं तो जनता आपकी विदाई करने का मन बना चुकी है। मैं समझता हूँ इस चुनाव परिणाम का अब बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और यहाँ भी आप देखेंगे कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सत्ता से बाहर जाएंगे। इधर झारखंड में बीजेपी की हार पर बीजेपी और जेडीयू ने हार की समीक्षा के साथ सफाई भी दी है। मेरी नज़र से दो बड़े कारण रहे हैं। एक तो सारी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ी है, और दूसरा अंतिम समय में आजसू जैसी पार्टी जो लगातार हमारे साथ सरकार में शामिल थी और अंतिम समय में वो हमसे अलग होकर करके चुनाव लड़ी। ये दो बड़े कारण रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आजसू को भी अपने साथ नहीं रख पाई थी और जनता दल यूनाइटेड या लोजपा जैसी पार्टियां थी। अगर इन सबों को एकोमोडेट करके वहाँ चुनाव अगर वो लड़ते तो निश्चित तौर पर नतीजे कुछ और होते। दरअसल झारखंड चुनाव के नतीजों पर बिहार के सभी दलों की नजरें टिकी थी। अब जब झारखंड में सत्ता बीजेपी की मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल गई, तो इसका असर बिहार में एनडीए और महागठबंधन की सियासत पर भी पड़ना तय है। झारखंड चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज है। झारखंड की जीत से आरजेडी खेमे में जहां खुशी की लहर है, वहीं जेडीयू ने कहा कि अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती तो आज नतीजे ऐसे नहीं होते। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एक तो हम एकजुट नहीं रहे, दूसरे एनआरसी के कारण लोगों में भ्रम फैला, जिसके कारण हार हुई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अब बिहार की बारी है, 2020 में झारखंड के नतीजे दोहराए जाएंगे। परिणाम बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं उन तानाशाही और अहंकारी राजनीतिज्ञों के लिए, व्यक्तियों के लिए, जो ये सोच रहे थे कि हमारी हिटलर शाही और तानाशाही चलती रहेगी सब दिन। जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी, ये झारखंड की जनता ने संदेश दे दिया है। झारखंड के चुनाव परिणाम को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एनआरसी की वजह से वहां काफी भ्रम पैदा हुआ। अलायंस पहले दिन वहां जब बना तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त वहां महागठबंधन में शामिल दलों को मिल गई
और कहीं न कहीं उन सबों का जो प्रभाव का जो आधार था, उस आधार को एकजुट करके मतदाताओं ने अलग अलग जगहों पर वोट किया। महागठबंधन पिछले 2015 में चुनाव जीता था। महागठबंधन अभी भी बरकरार है। नीतीश कुमार इधर से उधर निकल के चले गए, एनडीए में आए। एनडीए के कई साथी हमारे पास चला है, उपेंद्र कुशवाहा मेरे पास चला है, जीतन मांझी मेरे पास चला है। महागठबंधन वही है, तो महागठबंधन का वोट भी वही है, एनडीए का वोट भी वही है। एनडीए भारी बहुमत से जिस प्रकार पिछले बार 2015 में जीते था, उससे हमको लगता है कुछ ज्यादा ही सीट इस बार महागठबंधन को 2020 में मिलेगा। तेजस्वी के नेतृत्व पर कांग्रेस ने हरी झंडी नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी में बड़े मुद्दे दिल्ली से तय होते हैं। मदन मोहन झा ने कहा है, तेजस्वी के दल को नेता और भावी सीएम चुनने का अधिकार है। कांग्रेस उचित समय पर अपना फैसला लेगी। महागठबंधन के घटक दल तय करेंगे कि कौन होगा सीएम। काम कर रहा है, हमारे जो साथी हैं सो काफ़ी मजबूत हैं और मजबूती से आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक आता है तब सेनापति का नाम तय होता है, और आप जानते हैं कि मेरा जो पार्टी है वो दिल्ली से तय होता है। ये सब जो मेजर इशू है उस पर दिल्ली अपना निर्णय देती है, और जब तक हम महागठबंधन के सभी साथी बैठ करके आपस में तय नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आला कमान को इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब आपस में बैठेंगे, कोई हम लोग का निर्णय हो जाएगा, तो उसके बाद हम आला कमान से उसकी सहमति लेंगे। झारखंड में महागठबंधन की जीत से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दावा किया, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड जैसे ही जीत बिहार में भी होगी। महागठबंधन का सरकार बनाने का काम किया है। देश में कोई भी चुनाव हो, बिहार सहित, आप इत्मीनान रहिए, निश्चिंत रहिए, जो जनता डिसीजन ले चुकी है, इस सरकार को हटाने का मन बना चुकी है, और वही परिणाम बिहार में भी होगा जो झारखंड में हुआ है। झारखंड की हार पर बीजेपी ने कहा कि हम हारे जरूर हैं, लेकिन मनोबल नहीं टूटा। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि झारखंड के नतीजों का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विरोधी बेवजह उत्साहित हैं और दिन में ही सपने देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा हम जीत हासिल करेंगे। झारखंड में जो हार हुई है, पार्टी उसकी समय पर समीक्षा जरूर करेगी, लेकिन वहां की जो जियोग्राफी है और डेमोग्राफी है वो बिहार से बिल्कुल अलग है। और हमारा मानना है कि वहां सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पब्लिक को कम्युनिकेट करने में और कई समूहों के ग्रीवांसेज को फुलफिल करने में अक्षम रही। तो ये स्थानीय स्तर पर जो पार्टी रणनीति और सरकार की वजह से कुछ कारण से हार हुई होगी, लेकिन बिहार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है।